पिछले वीडियो में हमने देखा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और उसमें कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन या इसे उपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, ये एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है। ये दोनों मिलकर एक सब्सटेंस बनाता हो, दो सब्सटेंस आपस में मिलकर कोई एक सब्सटेंस बनाता हो, यही क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बनाता हो, यही कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, संयोजन अभिक्रिया है। इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल लेते हैं बर्निंग ऑफ कोयल, कोयला का जलना क्या है? यह है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में रहता है प्लस ऑक्सीजन जो गैस है, वो जब कंबाइन करता है, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो ये गैस है। ये कैसे बना? ये कंबाइन किया। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना। उन्हें दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक तीसरे चीज़ का निर्माण करता हो, एक सिंगल चीज़ का। हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन विच two or more substance combine to form a single substance. Combine to form a single substance is called combination reactions. इसे combination reactions कहते हैं। हिंदी में अगर हम जाने संयोजन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर मतलब मिलकर एक अकेला पदार्थ बनाता हो, एक अकेला पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और हम एग्जाम्पल लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक। और हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का भी बनना क्या है? ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब हाइड्रोजन जो एक गैस है प्लस ऑक्सीजन, क्या हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। H2O बना लेता है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और ये एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, जो है वाटर। ये वाटर कंबाइन किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर एक अकेला पदार्थ बना रहा है, एक सब्सटेंस बना रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन कर ये वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। और हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस जब वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लिया, यही है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। अब चलिए हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। चलिए हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, वियोजन या उपघटन अभिक्रिया क्या होता है। इस चीज़ को डिफाइन करने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक बड़ा कंपाउंड है, ये एक बिग कंपाउंड है जो टूटकर छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट रहा है, जो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जा रहा है, इसी एक ही क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी को वियोजन या उपघटन, इसके वर्ड को पकड़े ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमें इसी से इसका डिफिनेशन पता आ सकता है।
देखिए यहाँ डी, डी मतलब होता अलग, कंपोजिशन मतलब योग्य, मैंने कोई चीज जुड़ा हुआ है वो अलग हो रहा है, जुड़ा हुआ है वो अलग हो रहा है, यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ते हैं तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट कर अलग अलग हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है। चलिए हम इसको डिफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इसको हिंदी में वियोजन या उपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नहीं समझे? फिर से समझ जाते हैं। द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस split into two or more simple substance is called decomposition reactions। हिंदी में चलिए इसे देख लेते हैं। वियोजन या उपघटन अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजन होकर मतलब टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन या उपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं हम। क्या दूसरा देख लेते हैं? वाटर। जब वाटर को, जिसका फॉर्मूला होता है H2O, जब इसे हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन। ये चीज हमें मिलता है। जो वाटर है ये टूट जा रहा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो सर्किट है इसमें वाटर है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है। ये जो बबल है, इस बबल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए अब क्या है? अब तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्या? 2AgCl। जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये बनाता है 2Ag प्लस क्लोराइड Cl2। ये बड़ा सब्सटेंस है, ये टूटकर छोटे छोटे सब्सटेंस में बना। 2AgCl ये एक कंपाउंड है, ये एक बड़ा सब्सटेंस है, ये टूटकर छोटे छोटे सब्सटेंस में बदलते हैं। 2 और या मोर, 2Ag एक सब्सटेंस प्लस Cl2 2 या इससे अधिक भी टूट सकते हैं, है ना। लेकिन और एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब ये मान लीजिए एक कंपाउंड है, ठीक। अब ये टूटकर अलग हो रहा है, यही क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। ये पहले एक साथ था, अब इसे टूटकर अलग कर रहे हैं, यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन देखिए क्या ये अपने आप तो नहीं हो रहा, मुझे इसमें एनर्जी लगाना पड़ रहा है इसको अलग करने के लिए, तब ये अलग हो रहा है। क्योंकि ये आपस में था, हमको एनर्जी लगाना पड़ रहा है इसको अलग करने के लिए। इसी तरह यह जो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी एनर्जी चाहिए इसको अलग करने के लिए। तो वो किसके फॉर्म में होता है? वो हीट के फॉर्म में एनर्जी होता है, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी होता है। और इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और हिंदी में कहते हैं थर्मल वियोजन या थर्मल उपघटन अभिक्रिया। ठीक, इसी तरह वाटर है, क्या वाटर में अपने आप टूट रहा है? नहीं, इसमें मुझे एनर्जी देना पड़ रहा है। वो एनर्जी किसके फॉर्म में है? वो एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की मदद से ये आपस में टूट जा रहा है। वाटर जो ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, जो आपस में टूट रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो अच्छा, इसका कोई स्पेशल नाम है? हाँ, इसका भी एक स्पेशल नाम है। इसका स्पेशल नाम इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
और उसी तरह AgCl ये भी टूटता है, इसमें भी फोर्स लगता है, इसमें भी एनर्जी लगता है ये आपस में टूटने के लिए। इसमें किस चीज़ का एनर्जी लगता है? इसमें सनलाइट लगता है। सनलाइट, सूर्य की किरण इसमें लगती है इसे टूटने के लिए, 2AgCl को तोड़ने के लिए सनलाइट का मदद लगती है टूटने में। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसका नाम फोटो डिकम्पोजिशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो फोटो है ना, ये सनलाइट है, सनलाइट का जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो फोटोन से बना रहता है, इसीलिए इस रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक बार अच्छे से फिर हम इसे डिफिनेशन देख लेते हैं। Decomposition reaction, the reaction in which a single substance is split into two or more simple substance is called decomposition reactions। वियोजन या इसे उपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजन होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन या उपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था एक बड़ा सब्सटेंस जिसमें एनर्जी लगा और ये टूटकर छोटे छोटे सब्सटेंस में बदल रहा है, यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन।